की बड़ी खबर आपको मालेगांव ब्लास्ट मामले में दे कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और जो जजमेंट पढ़ा गया है इसमें काफी वक्त लगा और अभी मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट कि मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई सबूत कोर्ट में नहीं पेश किया गया। बाइक किसने पार की इस बात का भी सबूत इस मामले में नहीं मिला है। आरडीएक्स और बम का सबूत भी कोर्ट के हाथ नहीं लगा। साल 2008 में यह ब्लास्ट हुआ था और 17 साल बाद यह बड़ा फैसला सामने आया है जहां एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बरी कर दी गई हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी किए गए हैं। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी जिनको बरी कर दिया गया है। मालेगांव बम ब्लास्ट की अगर बात करें तो 2008 में 29 सितंबर को करीब रात के 9:30 का वक्त था जब यह पूरी घटना हुई थी, ब्लास्ट हुआ था और इस मालेगांव बम ब्लास्ट में 6 की मौत उस वक्त हो गई थी। 2008 में 100 से ज्यादा घायल हो गए थे और इसी मामले में आज यह बड़ा फैसला जो है वो निकल करके सामने आया है। तो कोर्ट ने कहा कि सांसद प्रज्ञा के नाम ब्लास्ट वाली बाइक नहीं थी। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। तो 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया। एक नया टर्मिनोलॉजी बना था 2008 के बाद भगवा आतंक। उस टर्मिनोलॉजी को आज मुंबई के एनआईए कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और इस पूरे मामले में जो लंबी जिरह है, लंबी तारीख पर तारीख पड़ती गई, कई सैकड़ों यहाँ पे गवाह आते गए, उस पर आज फाइनल मोहर मुंबई के एनआईए कोर्ट ने लगा दिया है और सभी के सभी 7 आरोपी जो इसमें थे उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जसप्रीत। बिल्कुल, तो आपको 7 आरोपी जिनको बरी कर दिया गया है उनमें सबसे पहला नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बरी की गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, इसके साथ मेजर रमेश उपाध्याय बरी किए गए हैं। अजय राहेरकर भी बरी किए गए। 7 आरोपी और 7 के 7 को बरी कर दिया गया। सूझबूझ से इसमें जजमेंट दिया है। पहले उन्होंने पॉइंटर्स रखे, इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट रखे और पॉइंटर्स रखने के बाद ही ये लगभग समझ में आ चुका था कि सभी के सभी आरोपी बरी होने वाले। पहला पॉइंट उन्होंने रखा था कि जो बाइक है वो प्रोसिक्यूशन ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि वो बाइक जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह के जो अक्यूज नंबर 1 थी इस पूरे मामले में और मास्टरमाइंड थी। दूसरा पॉइंट जज ने कहा कि कर्नल पुरोहित का रोल साफ तौर पर जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि उन्होंने आरडीएक्स कहाँ से लिया, कहाँ से मंगवाया, उसको रखाया। बिल्कुल, तो देखिए सुधाकर द्विवेदी भी बरी किए गए हैं। सुधाकर चतुर्वेदी भी बरी किए गए हैं। समीर शरद कुलकर्णी भी बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी सामने आई है वो भी आपको बताते हैं। तो एनआईए कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन वे ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि घायल लोगों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेरफेर हुआ है। तो ये कुछ टिप्पणियां जो है इस फैसले के दौरान जो है वो सामने आया है। और बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट में 7 आरोपी जिनको बरी कर दिया गया है, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहेरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी इस मामले में आरोपी थे और ये आरोपी बरी कर दिए गए। 17 साल बाद यह फैसला मालेगांव ब्लास्ट मामले में सामने आया है। बता दें कि आरोपी कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित जिनको बरी किया गया है इस मामले में, और लगातार सुधाकर चतुर्वेदी की तरफ से भी कहा यह जा रहा था कि इस मामले में हमें न्याय मिलेगा और आखिरकार जो फैसला है वो सामने आ चुका है। तो ये बड़ा फैसला, और बता दें कि आज ये आरोपी एनआईए कोर्ट पहुंचे और यहाँ मामले की सुनवाई चलती रही। जज की तरफ से फैसला पढ़ा जाता रहा और कई ऐसे सबूत जो नहीं मिले और इसी सबूत नहीं मिलने के आधार पर जो है बड़ा फैसला ये सुनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट मामले में जहां 17 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है और 7 के 7 आरोपी जो हैं वो बरी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 17 साल बाद ये फैसला जज एके लोहाटी जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे
और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये साबित नहीं हुआ कि जिस बाईक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। अमान्य केलेली आहे, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशनचा पुरावा होता तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावाच होता आणि 17 वर्ष लागलेत हे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही नाही धरले गेलेले नाही। कई सारी बातें कही गई है नेमकं कोर्टाने सुरुवात केली होती। ATS दाखल केलेला होता या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठक मौका लगाया था तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एडमिट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन केस में यूएपीए सैंक्शन जो क्वालिटी था कोई भी यूएपीए की जो 16 या पीछे नहीं हो सकते हैं, ये भी हमने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। बहुत अरे भाऊ खाली भाऊ भाई खुलाई तो दे रहा यार, साइड हो जाओ। अरे ये मिस्टर बिन सूरज मराठी जो आतंकवाद का विषय था ऐसा कोई विषय है नहीं। इसमें देखा कई सारे कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है। जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं तो उस बात से अभी ये बारे में एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है खाली भाऊ